निर्माण नदियों में आप देख लो, कोर कॉलेज के सामने पता नहीं किसके दबाव में इतना बड़ा काम वहाँ हो रहा। काम रुकवा दिया गया, लेकिन लगातार अब वहाँ पे हमने पैमाइश कराएंगे, अगर उसमें ऐसा है तो हम उसमें उनका दोस्तीकरण भी करवाएंगे। दोस्तीकरण होगा सर। जी जी। जो कोर कॉलेज के सामने जो अवैध निर्माण हो रहा वो भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा, और किस तरह से यहाँ सरकार सोई हुई है। 5,000 रुपये किराया कर पूरे प्रदेश में ये क्रांति, इस तरह का बिल्कुल अवैध निर्माण होने नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। अभी आपको बताएं रुड़की तहसील स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर है, और आप मेरे पीछे से भारतीय किसान यूनियन क्रांति दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकास सैनी, उनके साथ जो और भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वो यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हैं। उन्होंने आज यहाँ पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर आप ज्वाइंट साहब को आप ज्ञापन दिया, किस संबंध में ज्ञापन दिया आपने आज? देखिए, जिस तरह से लगातार हरिद्वार जिले के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा, और हाल ही में इन्होंने आंचल डेयरी द्वारा जो सिर्फ हरिद्वार जिले में जो आंचल के द्वारा जो बूथ दिए गए बेरोजगार युवाओं को, उन पर 2,000 रुपये किराया सिर्फ हरिद्वार जिले में लगाया गया। इसे हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर इन्हें लगाना तो पूरे प्रदेश में लगाओ भाई। आंचल डेयरी का फिर हरिद्वार जिले में क्यों 2,000 रुपये है? ये 5,000 रुपये किराया कर पूरे प्रदेश में। ये इसमें दो नियम नहीं चलने के, जो 4 नियम यहाँ प्रदेश में लागू हैं। एक प्रदेश एक नियम यहाँ लागू होना चाहिए। जो कोर कॉलेज के सामने जो अवैध निर्माण हो रहा वो भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा, और किस तरह से यहाँ सरकार सोई हुई है और शासन प्रशासन सोया हुआ है कि एक आदमी अगर गांव में अपना मकान बना रहा तो वहाँ तो ये क्या करें, हर विभाग नक्शे वाले अलग सब वहाँ पहुँच जाओ से तोड़वा। तो इसको लेकर भारतीय किसान क्रांति दल का क्या है? उससे भारतीय किसान यूनियन क्रांति, इस तरह का बिल्कुल अवैध निर्माण होने नहीं दिया जाएगा। और जहाँ खेत में एक बुग्गी भी मिट्टी की नहीं उठा सकते किसान, और इस तरह के अवैध निर्माण नदियों में आप देख लो, कोर कॉलेज के सामने पता नहीं किसके दबाव में इतना बड़ा काम वहाँ हो रहा। और इस तरह के काम बिल्कुल हरिद्वार जिले में तो बस ये सोच लिया कि बस यहाँ से तो ये जमीन ने बेच दो और यहाँ से बस पैसा लूट लो, ये हो रहा है यहाँ तो इस तरह का बिल्कुल हरिद्वार के साथ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कोई सा भी विभाग है, हर विभाग का सिर्फ यहाँ के लोगों की जेब पर नजर है कि इन लोगों की, हरिद्वार जिले के लोगों की जेब कैसा खाली की जा। तो क्या कहा आपको ज्वाइंट? अगर वो अवैध निर्माण वहाँ बंद नहीं हुआ तो उससे भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक बंद कराने का काम करेगी। और अभी हाल ही में जो रेंजर की भर्ती हुई, रेंजर पद पर जो भर्ती हुई हाल ही में, उसमें हरिद्वार जिले का एक भी ओबीसी नहीं लिया गया। और अक्षेत्र के आधार पर जो लोग ओबीसी बनाए गए, जो ओबीसी में बनाए गए अक्षेत्र के आधार पर, किसी भी कीमत पर हम ओबीसी स्वीकार नहीं करेंगे। और दो राजधानी और मूल निवास, अस्थाई निवास, आप सुगम दुर्गम, इन्होंने ऐसे ऐसे नियम बना दिए। ये कलम इनके हाथ में है तो इसका मतलब ये थोड़ा ये सबको फांसी दे देंगे। एक आदमी अपने घर से 2 किलोमीटर जाकर रात को अपने घर में, वो भी दुर्गम में, एक बच्चा यहाँ से हरिद्वार से जा रहा 200-250 किलोमीटर, वो भी दुर्गम में, अपना घर बार छोड़कर। तो भाई इस तरह के नियम बिल्कुल भी हरिद्वार जिले के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और इस बार आने वाली लोकसभा में एक प्रदेश एक नियम के साथ जो भी यहाँ चुनाव लड़ेगा और इन नियमों को, इन हमारी आवाज को उठाने का काम करेगा, उसके बारे में ही यहाँ का किसान सोचेगा। जो भी कुछ हो रहा है ये सब मिली भगत है, और हम इस मिली भगत को चलने नहीं देंगे, और सरकार इससे अवगत है। किसकी मिली भगत हो सकती है इस तरह से? आप देखिए तो सब मिली भगत तो सब अधिकारी और सरकार सब शामिल है, और इसको हम चलने नहीं देंगे। ये 2,000 रुपये डेयरी वालों से भी ये भी गलत लिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में लागू हो और पूरे प्रदेश में ये माफ़ हो। ये तो बेरोजगार लोगों की स्कीम है। अगर बेरोजगारों को इस तरह से पैसा लिया जाएगा तो क्या कमा पाएंगे? ठीक है, थैंक यू। आपको क्रांति द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, क्या इसमें इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो आपका कुछ आंचल डेयरी है, वहाँ पे कुछ बूथ हैं, उनमें 2,000 रुपये किराया ना वसूला जाए, और अगर वसूलते हैं तो पूरे प्रदेश में वसूला जाए। तो इसको हम शासन को रेफर कर देंगे, जहाँ भी इन्होंने भेजा है तो वहीं से इसमें डिसीजन हो सकता है। सर, आपके पास एक जांच रखी है एनजीटी की रिपोर्ट में कि वो अवैध निर्माण नदी किनारे, नदी में, उसमें मैंने ऑलरेडी रोक के आदेश कर दिए हैं। सर, कौन लोग हैं जिस तरह से इस तरह का वो कार्य कर रहे हैं? सर, ये अब जो भी हैं उनको जो भी कर रहे हैं हमने रुकवाने के आदेश कर दिए हैं, और ऑलरेडी काम भी रुक गया वहाँ पे। काम रुकवा दिया गया, लेकिन लगातार वहाँ पे हमने पैमाइश कराएंगे, अगर उसमें ऐसा है तो हम उसमें उनका दोस्तीकरण भी करवा देंगे। दोस्तीकरण होगा सर। जी जी। साफ तौर पर क्या है कि जो आंचल डेयरी है उनसे 2,000 रुपये की
वसूली की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। उन्होंने कहा एक प्रदेश एक नियम लागू होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने रुड़की हरिद्वार रोड पर कोर के सामने कोई निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि अवैध निर्माण कार्य इनके द्वारा बताया गया, उसकी भी शिकायत उन्होंने मौखिक रूप से ज्वाइंट साहब से करी और कह रहे हैं कि ये सरकार में बैठे मंत्रियों और अधिकारियों की मिलीभगत से वो निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि वहाँ एनजीटी की रिपोर्ट लगने के बावजूद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। यदि इस कार्य को नहीं रोका जाता तो आने वाले समय पे भारतीय किसान यूनियन क्रांति दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता वहाँ जोरदार सरकार के खिलाफ क्रांति जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन क्रांति जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन